सिखा रहा है। और यहाँ पर एक अच्छा सवाल पता क्या है, कई लोगों का सवाल है कि भैया समझ में नहीं आता, भैया कैसे, प्रभु का वचन है ना, भूल जाता हूँ। अब उसके लिए सवाल है, चलिए वचन की वे साथ में निकालेंगे। और आज के टॉपिक का नाम भी मैंने लिखा है, हठी लोग, जिनके अंदर हठ होता है, परमेश्वर के लिए कामों में हठ होता है। चलिए मेरे साथ में निकाल लिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मैं 15वां वचन पढ़ रहा हूँ, सबको ध्यान से सुनेंगे। 13 से 15 हठी लोगों के बारे में आज का वचन, मतलब हमें ऐसा नहीं बनना है। 13 अध्याय मत्ती की किताब, उसका 13 से 15, ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। हालेलुया। और 15 में कहता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद लिए, बंद कर लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं, यानी बदल जाएं, यानी उनका मन बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए और मैं उन्हें चंगा दूं। हालेलुया। तो हठी लोगों का जीवन ऐसा बताया है परमेश्वर कि उनके आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाते। मतलब उनका ध्यान नहीं है प्रभु के वचन। अगर मैं परमेश्वर की आवाज सुनता हूं तो मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा, मुझे कान लगा के रखना पड़ेगा। मेरे दरवाजे की कुंडी किसी ने बताया, किसी ने बैल बजाया, मेरे घर में पार्टी चल रही है, लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि मेरे दरवाजे पे कौन है, तो मेरा कान, मेरा शरीर तो पार्टी में रहेगा, लेकिन मेरे कान मेरे दरवाजे की ओर लगेंगे। हालेलुया। आज घर जा करके जब आज से प्रार्थना करोगे तो इस बात को करना कि आपको साउंड के ऊपर ध्यान लगाना है। मैं ऐसा करता था विश्वासी समय में, आपको सिखा रहा हूं, आपको करना है। जब है क्या करना है, साउंड के ऊपर जैसे कोशिश करना है, अपने ध्यान को कैसे मजबूत करें मैं वो बता रहा हूं। आपके घर की आवाज आएगी, सबसे पहले आंख बंद करना, प्रार्थना के लिए थोड़ी देर शांत बैठे रहना, लेकिन साउंड को समझना है। यहां से एक पंखे की आवाज आ रही है, यहां से कूलर की आवाज आ रही है, ऐसे आपको जो ना उसको वो करना है, क्या बोलते हैं, समझना है कि कैसी किसकी आवाज है। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति होता है, उसको आप बोलो अरे पंखे की आवाज की सीध में आ जाए, वो आ जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान आवाज पे लगा है। हम जब खुदा में हैं, देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि उनके आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं सकते, कान होते हुए भी नहीं सुनते। इसका मतलब ध्यान। तो आपको ध्यान फोकस करना सीखना होगा। पहले सीखते थे हम, बचपन में सिखाते थे, और ऐसे आज भी कई हिप्नोटाइज क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर्स होते हैं, है ना, जो हिप्नोटाइज क्या करते हैं वो, है ना, ऐसे वो ले लेते हैं कुछ ऐसा मनी ऐसा कुछ चीज सा, और आंखों के बीच में ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बोलते हैं इस पे नजर गड़ा के रखनी है, ऐसे देखो वो यहाँ जाएगा, मतलब ऐसे आपको अपने ध्यान पे। मैं क्यों कहता हूँ कि आप आगे की तरफ देखिए, देखो अभी भी नहीं देख रहे, अभी भी नहीं देख रहे, मेरे कहने के बावजूद भी नहीं देख रहे। इसका मतलब आपकी आंखें तो हैं परंतु नहीं देखती हैं। मैं कहता हूं कि माइक की आवाज पे कान लगाओ, दोनों स्पीकर वहां टांग रखे, यहाँ के कान वालों के लिए, यहाँ के कान वालों के लिए।
यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ध्यान, यहाँ से जो निकल के कानों तक आ रहा है उस पर ध्यान। हालेलुया। अब यहाँ पे 4 तरह के काम हो रहे हैं। मेरी आंखें कभी नोटिस करना, मैं एक स्थान में आंखें नहीं रखूंगा, परंतु मेरी आंखें ऐसे चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि मुझे ध्यान रखना है। अगर मैं बाइक चलाता हूं तो मैं बाइक चलाकर ऐसे नहीं चलाता, ऐसे चलाऊंगा तो यहां से मार देगा कोई, सीधा चलाऊंगा देख के तो यहां से मार देगा कोई, पीछे से मार देगा। तो इसलिए क्या है, 2 शीशे लगे हैं। समझो चीजों को। वैसे खुदा का काम भी करना है। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में ध्यान, गियर कौन सा चल रहा है ये भी ध्यान रखना है, न्यूटन पे ये भी ध्यान रखना, टंकी पेट्रोल है या नहीं देखना, ध्यान रखना है कि पीछे कोई बात भी कर रहा है आपसे, उसका भी रिप्लाई देना है, ध्यान करना है आपके आगे पीछे गाड़ी भी आ रही है तो कैसे चलाना है, दिमाग और बुद्धि और ध्यान लगा के करना है। जो हर दिन ये करता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। आमीन। लेकिन वो बोलते हैं ध्यान हटा, है ना? तो वो ध्यान जिसका हटता है तभी काम गड़बड़ होता है। शैतान ऐसे ही जब हम प्रभु में सीधा ध्यान लगा रहे हैं तो हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। मान लीजिए हमारे घर में दुआ है, प्रार्थना है, संगति है, लेकिन वो कहेगा नहीं, तो अपने यहीं पे रहे काम पर, मत जाना घर पे दुआ चल रही है, पास्टर जी आए 2 घंटे से पहले खत्म होगी, खत्म होने के बाद आराम से जाना। शैतान ध्यान भटकाता है। आपका मन तो खुदा से जुड़ा है, वो आपके खुदा को, आपके मन को जो बीच में तार बांध के रखा उसको काटने की कोशिश करता है। पहले के समय में जब केबल लगता था, केबल घर में लगता था, भाई तो अब आया, केबल लगता था तो दुश्मन लोग क्या करते थे, मोमबत्ती भाई, दुश्मन लोग क्या करते थे, सुमित्रा में क्या करते थे दुश्मन लोग पता है, पीछे से तार काट देते थे। हालेलुया। चलो बिजली की बताता हूँ, बिजली का समझ में आ जाएगा सब। तो जब किसी के घर में, जब किसी के घर में मीटर होता था तो लोग क्या करते थे, हम नहीं देंगे बिल, हमारे मीटर तो नहीं लगा, हम क्या करेंगे 2 टाँके लगाएंगे, सीधा ऐसे लगाएंगे, एक ऊपर की तार एक नीचे तार में, या फिर किसी ने घर में ठीक करवा रखे तो एक तार काफी। हालेलुया। टांगा और काम चला है। शैतान यही काम करता है। चलती हुई आशीष की बारिश उस नदी में शैतान गंद डालने का काम करता है। आपके साथ जो खुदा का कनेक्शन बना है उसको बीच में से शैतान काटने की कोशिश करता है। लेकिन कब काटेगा मालूम है? जब ध्यान नहीं होगा तभी काटेगा, नहीं तो नहीं काट पाएगा। सुनो, अब मैं अपने परिवार को लेकर चल रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं प्रार्थना के साथ घर से निकला, और जब घर से निकला हूँ तो मेरा ध्यान रहेगा बीवी पे भी, बच्चे पे, मेरा ध्यान रहेगा वो क्या कर रहे हैं, चलो अगले दूसरे कमरे में खेल रहे कूद रहे जो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान रहेगा कि मेरे बच्चे में लेके आऊँ, अपनी बीवी को लेकर आऊँ अगले कमरे में। मैं यहाँ पे अपने आदमी लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान रहेगा कि मेरे बच्चे भी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कितना समझ रहे हैं? तो वैसे ही अपना ध्यान खुदा में लगाना सीखना है। हम काहे के लिए आए हैं यहाँ पर, वो सोचना है कि काहे के लिए आए। जिस कार्य के लिए आए वो करो ना, फालतू की फोकट के क्या कार्य को ढूंढ रहे हो, कहाँ पर अपने अभिलाषाओं को पूरी करने की सोच रहे हो? नहीं, जिस मकसद से आए वो करो ना। हालेलुया। समझ पाए? तब जाकर के आपका ध्यान का पूरा बेनिफिट आप ले पाओगे। जैसे मान लीजिए कईयों की नजर ऐसे बिल्कुल सामने रहती है और वो सुनते रहते हैं, और उससे देखो जब आपका तार जुड़ा है उसी तार में से आपकी आशीष आ रही है। आमीन। लेकिन वो तार बीच में ब्रेक कर दिया गया, ये वो ध्यान टूटा तो तुरंत आशीष गई। हालेलुया। पास्टर जी अब जो वचन दे रहे हैं, इस वचन के बीच में एक ऐसा पल था जहां पर खुदा का आत्मा वो आशीष लेके आपकी तरफ आ रहा है। आमीन। लेकिन वो आशीष आप शायद नहीं चाहिए आपको, इसलिए आप उसी सही समय पर आंख बंद करते हैं। या फिर आपने सही समय पर पीछे वाले ने खींच दिया आपका कुर्ता, आपका ध्यान टूट गया। मेन चीज
मेन आशीष पाने से है। हालेलुया, समझ पा रहे मेरी बहनों? कोशिश करें ध्यान केंद्रित करना सीखे। ये क्रूस में लाइट क्यों लगाया है? हाँ, चीजें समझा करो। आज चीजों में लाइट क्यों डाली जाती है? कई लोग अपने टीवी के पीछे बॉर्डर बना देते लाइट, ताकि टीवी के बीच में ध्यान हमेशा रहे। लाइट को जो हमारा खुदा ने जो एरिया दिया है उसी में हमें रहना है। हमें अब यहाँ पे मैं अकेला क्यों खड़ा, मेरे साथ 4-5 लोग खड़े होने चाहिए ताकि इस पे भी ध्यान दें। ऐसा रहे। अब मैं अकेला क्यों खड़ा हूं? ताकि सब उस अकेले को देखने का है। हालेलुया, यीशु मसीह संसार में अकेला है, एक है, उसी के ऊपर नजर गड़ाने का है। जब उसके ऊपर हमारा सारा फोकस रहेगा, ऑटोमेटिकली टेंशन, समस्या, चिंता, हर चीज खत्म। आमीन। क्योंकि वो नोटिस कर रहा है कि मेरी आवाज कौन सुन रहा है। हालेलुया। भीड़ की भीड़ चलती थी, हाँ, लेकिन एक औरत थी जो कब से प्रार्थना कर रही थी, कब से, यार पता नहीं कितने समय से प्रार्थना कर रही थी। कभी ऐसी नहीं कि प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना कर। एक दिन सुना कि यीशु जा रहा उसके गली के बाहर से। उसने उठ करके जल्दी दरवाजे का कुंडी जो लगाने तो छोड़ दिया ऐसे दरवाजा और चल पड़ी, अपने रेंगते चल पड़ी। हालेलुया। और जब पता लगा कि यीशु मसीह काफी आगे और बहुत सारी भीड़ जा रही है, तो वो डर गई, हो गई, मैं नहीं जाऊंगी, आज रहने देती हूँ, कल जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी यीशु के पीछे, आज संडे नहीं जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगा, रहने देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। उसका फोकस प्रार्थना में भी यीशु के ऊपर था, और उसका फोकस जब उसने सुना कि यीशु है, अपने यीशु पे फोकस, और जब पता लगा कि वो आगे है तो आगे फोकस, आगे देखती गई और चलती गई। भीड़ में से निकल के कहीं ऐसे गिर रहा है, कहीं ऐसे गिर रहा है, गिरती भी होगी, पड़ती भी होगी, लेकिन चलती गई, क्योंकि डेस्टिनी, उसकी मंजिल आगे है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे हमने फोकस करना अपने खुदा पर। मैं क्यों बोलता हूं कि सब चीज छोड़ो ना, यीशु पे रखो अपना नजर। जिस किसी ने उसके ऊपर दृष्टि की, उनके ऊपर प्रकाश चमका। रोशनी याद रखना उसी के ऊपर होगी जो सेंटर पॉइंट बना के रखता है, जो अपने नजर को सीधा खुदा पे लगा के रखता है, उसी के झोली में सबसे पहले पड़े। मैं क्या था, वो पर्ची जब ऐसे कर रही थी तो मैं उस पर्ची को देख रहा था, प्रभु इसमें कहीं ना कहीं इस पर्ची में मेरा भी नाम होगा। हालेलुया। वो पता नहीं कहां से उसके हाथ लगी मेरे ही नाम की, क्योंकि मैं कोई पास्टर देख रहा, कोई बिलीवर देख रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर उस पे ध्यान था। हालेलुया। समझ पा रहे? आपका ध्यान अगर रहेगा तो क्या पता वहां से कुछ आपको मिल जाए। हम क्यों आए हैं? छुटकारा पाना जी। मैं विश्वास करेंगे, हाँ करने के भी विश्वास कर लेंगे। चर्च में आना पड़ेगा, हाँ देखेंगे, छुट्टी होगी, जवाब आएगी। आ गए यहाँ पे, आ करके यहाँ पे 4-5 बहन में मिलके ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। प्रार्थना खत्म हो गई, प्रार्थना के बाद पास्टर जी बोले, कैसा लगा बहन? अभी भी दर्द हो रहा है पास्टर। वचन सुना था, पास्टर जी कहाँ सुन पाई? वो बहन मुझे बता रही थी, अपनी बच्चा रो रहा था, बहन ध्यान नहीं था। पास्टर आगे से ध्यान रखूंगी, आइए अगले संडे। और एक जल्द मैं समझता हूँ, मेरा विश्वास है कि जल्दी नहीं सुधरता कोई, लेकिन कोशिश करेगा तो सुधर जाएगा। क्योंकि अगर अगले दिन आई फिर उसका जो है बाहर पे आके उसका पति खड़ा हुआ है, कितनी देर में आएगी, जल्दी आ, घर में बच्चे हो रहे। ठीक है, चुपचाप उठी, चली गई। फिर पास्टर से पूछा होगा जब मिला, हाँ बहन कैसे? आप चर्च में दिखाई नहीं दे रहे थे। और क्या बताऊं पास्टर जी, वो घर पे फोन आ गया मेरा, वो पति आ गया तो ऊपर जाना। मतलब ध्यान बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जितनी जल्दी बन जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। हमें और एक और बात, प्यार हो जाएगा यीशु से,
तो ध्यान रखिए, प्यार है। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था यहाँ पर, तो मैं बस जो मेरे साथ हुआ ना इन 2-3 दिन में, इस हफ्ते में, बस उसी को याद कर दो। प्रभु तूने सच में वचन दिया मुझे, तूने बोला स्पेशली मेरे लिए बोला, क्योंकि वो गिफ्ट मेरा ही था। अलग अलग बोला होगा सबसे अलग, हर साल वचन मिलता है, सबको अलग अलग मिलता है, किसी को एक जैसा वचन नहीं मिलता। ये बड़ा बड़ा पोस्टर आपके घर में जो टंगा है, मालूम है आपको इसकी कितनी कीमत है? ये खुदा का वो वायदा जो वो आपसे करता है। इससे अगर यीशु से प्यार करोगे तो इस वायदे के ऊपर हमेशा अपना ध्यान लगा के। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हजारों में हम लोगों को कोई गिनती नहीं, चाहे लाखों में कोई गिनती नहीं। परमेश्वर की नजर उस इंसान को ढूंढती है, उस बहन उस भाई को ढूंढती है जो उसके ऊपर ध्यान लगा। हमें अब सोचो, आप अपने आस पड़ोस में, कुटुंब में केवल एक और प्रार्थना करने वाली औरत, प्रार्थना करने वाला एक पुरुष है, तो परमेश्वर की आवाज हजारों के बीच में से आपको सुनता है। तो मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या बोल रहे इस समय? हालेलुया। और आपकी हर एक आवाज को सुनता है। लोग आपकी आवाज भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी आवाज सुनता है। लोग आपका देखना पसंद नहीं करेंगे, ये भाई खत्म हो जाए, मर जाए, परिवार चला जाए, ये हट जाए, बेच जाए, लेकिन खुदा पसंद करता है। आपके अपने आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे शायद आपको पसंद ना करें, लेकिन वो खुदा आपको पसंद करता है। हमें क्या इतना काफी नहीं? अरे बहुत है, मेरे लिए तो बहुत है। बस खुदा की नजर रहे, मुझे किसी की नजर की क्या जरूरत? ना मैं धागा बांधूं के नजर लग जाए, तो मुझे नजर लग चुकी है। यीशु मसीह की नजर, आमीन, मुझे तो नजर लग चुकी है। हालेलुया। मैं जादू टोना चलेगा, क्योंकि जादू चल चुका है। आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। ना नहाने की जरूरत है, क्योंकि नहा चुका हूं। समझ पा रहे? इस चीज को आप अगर इस तरह से लेते हो अपने जीवन में, तो उस आत्मिक युद्ध में आप खुशी खुशी और आनंद के साथ जियोगे। आमीन। कई लोग मुझे बोलते हैं कि प्रभु के पास आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। बोलते हैं बहुत सारे लोग, कोई फायदा नहीं हुआ। पता फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अपने फायदे के लिए गए थे, इसलिए फायदा क्यों। शब्दों को समझना है। फायदे के लिए जाओगे तो फायदा कैसे होगा? कई बार नुकसान भी होता है। मैं बिजनेस शुरू करूंगा और फायदे के लिए शुरू करूंगा, तो बिजनेस में सबसे पहले तो नुकसान ही होगा। मैं नौकरी पर चढ़ूंगा, अगर मैं सोचूंगा कि मैं आज ही अच्छा 1 लाख रुपए का आज काम करके जाऊंगा, लेकिन पता चलता है उसी दिन मैंने 10,000 का किया। यानी हमारी सोच पे डिपेंड नहीं होना, हमें खुदा की सोच पे डिपेंड होना है। हमें बस ये बोल के चलने का, ये बोल के रहने का कि प्रभु तेरी मर्जी, प्रभु तू जैसा चाहे तो दे देगा, तो प्रभु खा लेंगे, तू दे देगा तो प्रभु पहन लेंगे, है ना? आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी 6 साल होगी, मेरा जो है लत्ता कपड़ा आगरा से आता है। महंगा आता है, सस्ता नहीं आता है। आगरा महंगा, दिल्ली से डबल तिबल कीमत है वहां पर। हाँ, महंगी है वहां की सरकार। अब मैं सोचता हूँ प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। मैं अपनी सास को बोलता हूँ सच में मैं इन चीजों के योग्य नहीं हूँ। मैं काम फटे पुराने में एडजस्ट करने वाला व्यक्ति। मुझे नया दिला रहे तो तुम नहीं दिला रहे, खुदा मेरा दे रहा है मुझे। आमीन। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो मेरे उठने तैरने के अभी अंगीकार किया ना है। आकाश के पक्षियों को देखो, मैं उसको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, उड़ाता हूँ, फिराता हूँ घास पर। तो अरे प्रभु सच में करता है कार्य यार, सच में सोचो। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो आपके खाने पीने की भी नजर रखता है कि मेरे बच्चे के पास आज रोटी है कि नहीं, वो देखता है। वो एक जिम्मेदार पिता है, वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करना जानता है। जो वो आत्मिक युद्ध के लिए हमें चाहता है कि हम तैयार हों, तो क्यों ना हम तैयार हों।
उसकी उम्मीद है हमसे, आशा लगी है, विश्वास है हमारे ऊपर। वो हमेशा भरोसा करता है कि ये मेरा बेटा है, चाहे लाखों में एक है, लेकिन मेरे लिए तो हीरा है, हीरा। हालेलुया। समझ पा रहे ना? अरे तुम ये क्यों फिक्र करते हो कि तुम्हें चोर लूट लेंगे? ये बोलो ना, हम तो लुट चुके हैं। हाँ, लुट चुके हैं। किसने लूटा? एक ही दिल था, यीशु ने लूटा। हमें काहे के पाप में पड़ने की सोचते हैं? ये बोलो कि हम तो यीशु के हाथ में पड़ चुके हैं, पाप में पड़ने की बात दूर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन सारी बातों को याद करो। और एक और बात है, प्रार्थना का जीवन आपके अंदर क्या लेके आएगा? उम्मती में ताकत है, सामर्थ्य। क्या लेके आएगा बहन माया? हिम्मत, है ना? क्या लेके आएगा? धैर्य, संयम, कि हम डट करके, है, हम हिम्मत के साथ हर परीक्षाओं का सामना करें। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी पर उस दिन जितने भी आदमी लोग होंगे, मनुष्य जाति होगी, हर एक आंख जब वो बादलों पर आएगा देखेगी। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि अरे कौन है यार, ये कौन है, ये ऊपर से उतर के आ रहा है। लेकिन उस समय सब जानते होंगे, क्यों? सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर हो चुका होगा। सब बोलेंगे अरे ये तो वही है, मसीह लोगों का परमेश्वर, और ये तो वही है यीशु मसीह जिसके बारे में पास्टर जी बता रहे थे। अरे ये तो वही है, ओ वो अंकल प्रकाश जी बता रहे थे मेरे पापा को एक दिन। हाँ, अरे वही है, ये लेकर आदमी बोलता था, सब्जी बेचता बोलता था यीशु मसीह आएगा, बादलों पे आएगा। अरे उम्मती बोलती थी खेत में काटती हैं, वो सोनिया बहन को बर्तन मांजते घर में बोलती थी कि यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। हम ही हैं वो प्रचारक। यस, हालेलुया। आमीन। हम ही लोग ही तो हैं जो दूसरों को बताएंगे कि यीशु मसीह आ रहा है। आने वाला नहीं बोलेंगे, आ रहा है। आमीन। आने वाला बोलते हो तो लोग बोलते हैं भैया, वो तो कई सालों की बात है। लेकिन आ रहा मतलब ओरे भैया सच बता, पक्का तैयारी है, चल मैं भी आ रहा हूँ। हालेलुया। मतलब बचाए जाने की वो हो सकता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, ये था हट्ठी लोगों का कि वो आंख होते हुए भी नहीं देख पा रहे और कान होते हुए भी नहीं सुन पा रहे। क्या करना है? कान भी और आंख भी प्रभु के ऊपर लगाना। आमीन। हालेलुया। हलचल होती है तो ध्यान भटकता है, मालूम है मुझे कि मैं भी विश्वासी रहा, लेकिन ध्यान पता है कब नहीं भटकता? अगर वो ध्यान कहीं पे पहले से करा है। हालेलुया। अगर आपका ध्यान प्रभु पे पहले से टिका हुआ है तो ध्यान भटकाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था चर्च में, तो मुझे कोई पीछे से ऐसे बार ऐसे मार रहा था। मैं बोला प्रभु चाहे सांप काट जाए मैं आखिरी खोलूं। मेरा ध्यान जुड़ा था प्रभु से भाई। हालेलुया। क्योंकि पास्टर जी प्रचार करते थे कि वहां पर जो है कि जो है अगर तुम्हें ऐसा बन जाओ प्रभु के लिए, तुम्हें सांप भी काट ले, तुम्हें कोई मार भी दे, तब भी तुम प्रभु के लिए बने रहो। तो मैं कोशिश करता, मैं सीख रहा था उस समय। बोला कोई बात नहीं, आँख ऐसे आज भी देखते हो गए, मैं आँख बंद करता ना। और जब हम तो आँख बंद करना बहुत जरूरी है प्रभु की बोलते, क्योंकि आँख बंद करके ही हम आत्मा में जा सकते हैं और आत्मा की चीजों को समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, तो ऐसे प्रार्थना कर, पीछे से कोई मार रहा था, तो मैं नहीं खोलूंगा, नहीं। हालेलुया। तो ये मेरी जिंदगी खुदा के साथ कि प्रभु मेरा ध्यान बना हुआ, मैं आँख ऐसे अंदर ही रखूंगा, चाहे अंदर ही सोचता रहूंगा, चाहे तेरे ऊपर बस ऐसे मनन करता रहूंगा, लेकिन मैं आँख बंद करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो जरूरी आज हमारा ध्यान का हो। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत किया। आँख बंद करते तो कुछ दिखाई नहीं देता। सोचो आँख बंद करते तो कुछ दिखाई देता, तुम्हारा ध्यान फिर उसमें रहेगा। और मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, आज के दिन जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान खुदा में है, तो आप दर्शन देखने वाले बनोगे। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और जब आपका ध्यान खुदा में है, जब आप आंख बंद करोगे आप दर्शन देखोगे। आप में
तो आप ये बस नोटिस करो आपका ध्यान खुदा में है या नहीं। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए। और हट्टी लोगों की तरह बनेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नहीं समझते कुछ भी। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें इन बातों की समझ दी गई है। मैं दृष्टांतों में क्यों बातें करता हूं लोगों से? क्योंकि उनको समझ नहीं है इन दृष्टांतों की। अब मैं स्वर्ग की बात करूंगा तो उनको पता नहीं स्वर्ग कैसा है, क्या है स्वर्ग, क्या है। लेकिन जो समझते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, उनको सब पता है कि उनका परमेश्वर क्या कह रहा है। आमीन। तो आज से आत्मिक युद्ध की जब तैयारी में हम खड़े हैं तो मेक श्योर, यानी पक्का करें कि आपका ध्यान कहां पर है। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो उसे सही करें, केंद्रित करें। और जब आप फोकस करना सीखते हो ना चीजों पे, तो आपके साथ ऐसा होगा। और समझ लेना, आपको ये नहीं कि डर जाना, नहीं, और ज्यादा फोकस करना है। जब इन सारी समस्याओं से निकल के एक आवाज ऐसी आएगी जो आपके खुदा की होगी। हमें लाख आवाज सुन करके लाख के बाद जो एक होगा वो यीशु का होगा। मैं आइए अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद कर प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आज से तेरी आवाज पर ध्यान रखूंगा। Oh Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Oh प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh thank you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, ओ पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता, जो प्रभु आज के वचन से प्रभु आपने सच में हमें आत्मिक युद्ध के हथियारों के विषय में प्रभु आज जो एक बात बताइए पिता कि प्रार्थना में हमें ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगी और वो प्रार्थना ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा प्रभु। ओ पिता आज हमें ऐसा ही मन दे पिता, ऐसा ही मन दे खुदावंद कि जब हम प्रार्थना करें प्रभु, या फिर हमें नहीं आता तो हम सीखे प्रभु, और सीखना जरूरी है आत्मा के भाव में पिता। ओ प्रभु जी जब संसार की इतनी सारी चीजें हमने सीख ली, हमने गाली देना सीख लिया प्रभु, झूठ बोलना सीख लिया, हमने लड़ाई झगड़ा करना सीख लिया, तो प्रभु हम आप तेरी बातों को भी सीखेंगे। और प्यारे परमेश्वर हम तेरे वचन को भी सीखेंगे। हम सीखेंगे कैसे प्रार्थना करना है, सीखेंगे कैसे ध्यान लगा के प्रार्थना करना है, सीखेंगे कैसे प्रभु हम तुझ में मगन होकर के जीना सीखना है प्रभु। हम तेरे आत्मिक उन बातों को पूरा करेंगे प्रभु जी। प्यारे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जब हमारा ध्यान तुझ पर होगा तो प्रभु हमारी आशीष निरंतर हमें मिलेगी प्रभु। हमारा ध्यान तुझ पर होगा, जैसे प्रभु एक किसान का ध्यान प्रभु जी फसल लगाने के बाद वो आकाश के ऊपर होता है, बादलों की ओर ताकता और देखता है कि बारिश होगी और होगी और जरूर होगी, और लगता है कि उसी हफ्ते में उसकी फसलों के ऊपर बारिश हो जाती है। प्यारे प्रभु ऐसे ही आज हमारा ध्यान होने दे प्रभु। आज पिता जो भी हम आज वो प्रभु आत्मिक जीवन में कर रहे हैं, और प्रभु जी उन सारी चीजों के लिए पिता हम तुझ पर दृष्टि करने वाले बने पिता, क्योंकि प्रभु हमारी मेहनत का फल तेरे हाथ में है पिता। तो प्रभु किसी के साथ धोखा नहीं होने देगा, किसी के साथ नुकसान नहीं होने देगा प्रभु। आज जिस छुटकारे के लिए हम तेरे पास आए हैं वो हम निश्चित रूप से पाएंगे पिता। जिस चंगाई के लिए हम तेरे पास आए हैं वो निश्चित रूप से पाएंगे परमेश्वर, और जिस हर आनंद के लिए तेरे पास आए वो निश्चित रूप से पाएंगे परमेश्वर। जो खुशी संसार न दे सका वो खुशी जो तुझ में ढूंढने आए हैं हम निश्चित पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंत तो शांति का राजकुमार है। यशायाह कहता है प्रभु इन बातों को कि शांति का राजकुमार जिस दिन आएगा वो शांति से भर देगा। और प्रभु तू आ चुका है हमारे जीवनों में पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू आ चुका है हमारे मनों में, आ चुका है प्रभु। हम विश्वास करते पिता तू हमें अपनी शांति से भर दे मेरे खुदा, तू भर दे प्रभु अपने आत्मिक वरदानों से पिता। हमने सुना कि प्रभु जब ध्यान लगाएंगे तो प्रभु आप हमें दर्शन भी देना है प्रभु जी, हमें दर्शन दिखाएंगे प्रभु, हमसे तू बात करेगा प्रभु। जब हमारा ध्यान होगा पिता हम तेरी आवाज को क्लियर सुन पाएंगे प्रभु जी। और पिता आज लोग बोलते कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, लेकिन खुदा तू कहता है कि मैं बात तो करता हूँ,
परंतु तेरे कान होते हुए तू नहीं सुनता। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं क्यों नहीं देख पा रहा? मैं देखता तो हूं परंतु तू नहीं देख पा रहा। प्यारे परमेश्वर, वो जब होगा जब हम अपने हट्टीपन को खत्म करेंगे प्रभु, हम अपनी सारी चीजों को निकाल करके तेरी चीजों को लेके आएंगे प्रभु, तेरी बातों को लेके आएंगे, तेरे गुणों को लेके आएंगे परमेश्वर। पिता, जिस प्रकार उस 12 साल से पीड़ित उस औरत का प्रभु ध्यान सिर्फ तेरे ऊपर था प्रभु, उसने किसी मनुष्य को नहीं देखा कि उसको मार रहे, पीट रहे, उसको डांट करके भगा रहे, बस उसका ध्यान तब भी तेरे ऊपर था पिता। ध्यान था करके ही प्रभु वो तुझ तक पहुंची और तेरे वस्त्र के छोर को छू लिया। तेरे प्रभु, आज हमारा ध्यान इतना मजबूत हो जाए कि तेरी जिंदा उपस्थिति को हम महसूस करने पाएंगे। ओ प्रभु, जो हम तेरे सामर्थ्य और हाथों को प्रभु अपनी लाइफ में आते हुए देखने पाएंगे। मेरे खुदाबंद, जिस प्रकार पानी का झरना ऊपर से पड़ता और नीचे बैठने वाले और खड़े रहने वाले भीग जाते, ऐसी तेरी उपस्थिति से हमें भिगा दे मेरे खुदाबंद। हमें तेरी ऐसी हजूरी से भर दे मेरे प्रभु जी। और निश्चित प्रभु जी, हम अगले संडे जब आराधना में हो, आज जब प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस तेरी सामर्थ्य उपस्थिति को महसूस करें प्रभु जी राइट नाउ। ओ रबा शेके बेदे बेले बेले बे शेके रबा लबा लबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें राइट नाउ महसूस करें, उसके हाथ को महसूस करें अपनी लाइफ के ऊपर, उसको महसूस करे, उसके वायदे को महसूस करे अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। वो ये कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं तेरे साथ हूँ। देख, तू देख नहीं सक रहा, तू देख, ध्यान लगा, तू देख, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ओ रबा रबा शिखे बेले बेशिबे। वो अपने कानों को खोल खोल खोल, तेरी आवाज तेरे कानों में जा रही है। ओ रबा से मेरे खेले रे बे शखा रबा दा रबा रबा। ओ रिबे 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 शिखे रे दे रबा रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते प्रभु मेरे परमेश्वर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हाँ प्रभु यीशु, आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। उसकी आवाज पे ध्यान रखिए। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू। बोले प्रभु से, ऐसा बना पिता मेरे चेहरे से तेरी, ताकि लोग मुझे देखें और प्रभावित हो जाए यीशु के नाम में, ताकि लोग मुझे देखें और कायल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। हो मेरा जीवन बन तेरी स्तुति का स्थान, ओ मेरा जीवन बन तेरी स्तुति का स्थान। तेरी महिमा करती मेरी जुबान, ओ तेरी महिमा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ
हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें, सब कहें, सब कहें, सारी बहनें मिल करके, सारे भाई मिल करके, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। आइए अपने आप को ब्लेस करेंगे, अपने राइट हैंड को अपने सर पर रखें और बोले मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ, मैं खुदा के कामों के लिए हूँ, मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मैं एक सुपर 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 परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं खुदा का कलाम ग्रहण करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज पर ध्यान लगाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं मसीह का राजदूत हूँ, मैं अंधकार में चमकने वाली परमेश्वर की ज्योति हूँ, मैं अंधकार को फाड़ देने वाली, नाश कर देने वाली, शैतान के कामों को, शैतान की बातों को, योजनाओं को नाश करने वाला परमेश्वर का बेटा हूँ। मेरे हाथ, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ अपने प्रभु की सेवा के लिए। परमेश्वर ने मुझे चुना है और छुड़ाया है, यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है, चंगा किया है और अपने लिए चुन लिया है। आज मैं परमेश्वर की सेना में हूँ, मैं आर्मी ऑफ गॉड हूँ, मैं सोल्जर ऑफ क्राइस्ट हूँ, मैं मसीह का योद्धा हूँ, मैं प्रार्थना का योद्धा हूँ, मैं वचन का योद्धा हूँ, मैं खुदा का भेजा हुआ दूत हूँ और अपने परमेश्वर की आवाज हूँ। मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी सारी चीजों का यीशु के नाम में उद्धार हूँ। परमेश्वर ने मुझे उद्धार के लिए चुना है और मेरे द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। धन्यवाद पिता, आपने हमें ब्लेस किया। यीशु मसीह के नाम में आज से हम आत्मिक युद्ध में खड़े हो जा रहे हैं। आप हमें सिखाएंगे, हम चलेंगे, फॉलो करेंगे, सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे और रिसीव करेंगे उस सामर्थ को जिससे हम शैतान को नाश कर सकते हैं, उसके कामों को, योजनाओं को, युक्तियों को, योजनाओं को, सारी चीजों को नाश करने वाला प्रभु दुष्ट की सारी सामर्थ पर आपने हमें अधिकार दिया है। रोज को चलेंगे, रोज मारेंगे, हम उसे गिरा हुआ देखते हैं और वो गिरा रहेगा यीशु के नाम में। आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता के सुंदर वचन के लिए, प्रभु सुंदर संगति के लिए। और खुदा धन्यवाद, तूने हमें सामर्थ दिया, ताकत दिया, बल दिया और पिता वो जुनून दिया हमारे अंदर कि प्रभु हम आज से पिता योद्धा है और युद्ध जीतने वाले योद्धा है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप आशीष दें। उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी है स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार
प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे ही है। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का साथ और पवित्र आत्मा की हजूरी और अगुवाई सारे यीशु मसीह के विश्वास करने वाले और पवित्र लोगों के साथ उसके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की